हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल। जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो काउंसलिंग सेशन में ये केसेस बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं अभी कुछ टाइम से कि शरीर का बंधन हो गया है। जो शक्तियाँ आती थी, जो सवारियाँ आती थी, वो सारी रोक दी गई हैं। घर में बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है और इसकी सेशंस हो रही हैं और शरीर खोलने का जो भी प्रोसेस होता है वो तो मैं बता ही देती हूँ हालाँकि, लेकिन पहले चेक करती हूँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके शरीर का बंधन किया गया है, आपकी शक्तियों को आपके शरीर से अलग किया गया है, तो उसके क्या संकेत होते हैं। और ये भी कुछ बता दूंगी कि कैसे उतारा किया जाता है या कैसे शरीर को गंदा किया जाता है या कैसे शरीर के ऊपर बंधन लगाए जाते हैं। मतलब ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें जो करते हैं, इसका मेन मोटिव यही होता है कि आपके जो देवी देवता वो आपसे रुष्ट होकर आपका साथ छोड़ दे और आपका बुरा वक्त शुरू हो जाए। ये करने वाले हमारे आपस के ही लोग होते हैं या करने वाला कोई तांत्रिक ओझा होता है जिसके पास आप जाना शुरू कर देते हो। आप भले अपनी गलती समझो या ना समझो या मानो या मत मानो, लेकिन आपको कभी भी बिना विश्वास किए हुए किसी भी व्यक्ति के पास फिजिकली नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप उससे फ़ोन पे बात कर रहे हो या आप उससे दूर होकर बात कर रहे हो और आप उसको अपनी कोई पर्सनल डिटेल नहीं दे रहे हो तो आप सेफ़ हो, ठीक है। अगर आप फिज़िकली जा रहे हो किसी भगत के पास ये जानने के लिए कि मेरे पास क्या शक्तियाँ आती हैं और उनका आगे क्या करना है, उनसे बात कैसे करनी है, पूजा पाठ कैसे करनी है, अब पता चला आपने उसके बारे में जांच पड़ताल करी नहीं और आप वहाँ पे पहुँच गए चेकिंग कराने के लिए और फिर वहाँ से आने के बाद आपके सारे काम गड़बड़ होने शुरू हो गए, ठीक है। पहले शक्ति आती थी, फिर आनी बंद हो गई, अनुभव होते थे, होने बंद हो गए, घर में हारी बीमारियाँ लग गई। ये सारे संकेत हैं। जिस किसी का भी शरीर का बंधन हुआ है प्लीज़ ध्यान से सुन लीजिए। अगर कोई इस चीज़ से निकल रहा है या बचना चाहता है या इसके साथ बीत रही है तो इसको फटाफट ठीक करने का काम आपका है, क्योंकि ये सारी आप ही की गलती है। अगर आप ये सारी चीज़ों को लेकर दर बदर भटकोगे नहीं, कहीं जाओगे नहीं, चेकिंग नहीं कराओगे तो सेफ रहोगे। शक्तियाँ आ रही हैं ना, पुराने ज़माने में भी लोगों को शक्तियाँ आती थी। पुराने ज़माने में भी गांव की शक्तियाँ आके लोगों के ऊपर खेलती थी, लोगों का काम करती थी, जन कल्याण उस समय भी होते थे। लेकिन वो लोग कभी भी किसी के पास जाने के लिए 10 बार सोचते थे। क्यों? क्योंकि वो टाइम पे इतनी ज़्यादा समझदारी थी लोगों के अंदर कि किसी के साथ जाके बात नहीं करना चाहिए, किसी का ये हुआ खाना नहीं चाहिए, 3 बजे दोपहर में परफ्यूम लगा के नहीं निकलना चाहिए, रात को मीठा खाकर नहीं निकलना चाहिए, किसी जंगल झाड़ी में रात के समय नहीं जाना चाहिए, रात को अगर घर से निकल रहे हैं तो सब प्रिकॉशंस लेकर निकलो। ये सारी चीज़ें पहले बहुत ज़्यादा फेमस थी या बोलो कि सबके ज़बान पे थी, सबको पता था ये सारी चीज़ें क्या करनी है, बच्चा पैदा हुआ है तो क्या करना चाहिए, बच्चे को कैसे सेफ रखना चाहिए। बट आजकल के लोग क्या करते हैं, किसी पे भरोसा है या नहीं वो तो छोड़ ही दीजिए, अपने बच्चों तक की भी कुंडली दिखा देते हैं, अपने बच्चों तक का भी सारा का सारा एक्सरे करा देते हैं कुंडली का, नक्षत्र का। प्लीज़ आप ऐसे कर रहे हो मत करिए। अगर कुछ हो गया बच्चे के ऊपर, किसी ने कुछ क्रिया कर दी, डेट ऑफ बर्थ बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोगों को लग रहा होगा कि हमने तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ शेयर करी थी सामने वाले इंसान के साथ, बट ऐसा नहीं है। अगर कोई इंसान ख़राब निकला जिसके साथ आपने डेट ऑफ बर्थ शेयर करी, वो डेट ऑफ बर्थ से आपकी पूरी की पूरी कुंडली कवर अप कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको लगेगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं ऐसे कुछ संकेतों के बारे में। अगर आपके शरीर का बंधन किया गया है तो ऐसे आपको क्या संकेत मिलेंगे, ठीक है। संकेत में पहला संकेत होता है, जैसे आपके शरीर का बंधन हो जाएगा तो आपके शरीर पे एक भार आने लगता है, आपके कंधे भारी हो जाते हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा हलचल होती रहती है या दर्द रहता है, आपकी कमर में दर्द होता है। स्पेशली लेडीज़ के कमर के हिस्सों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो जेंट्स होते हैं, जो मेल पर्सनालिटी होती है, जो मेल होते हैं, हमारे आदमी होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत बनी होती है उनके प्राइवेट पार्ट से। अगर बंधन किया गया है तो प्राइवेट पार्ट को लेकर कुछ ना कुछ उनको प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। ये लेडीज़ में भी देखी जा रही है, लेकिन लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स में देखी जा रही है। लेडीज़ को जो होता है कंधे में भारीपन रहता है, सर में रहता है, जांघों पे रहता है, अपने कमर के नीचे के हिस्सों पे रहता है, पैरों के हिस्से पे रहता है। ये सारी चीज़ें उनकी बंधी बंधी लगती है, ऐसा लगता है हम आगे पैर बढ़ा रहे हैं ना, कोई हमारा पैर पीछे की तरफ खींच रहा है। ये पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत होता है कि कुछ रिपोर्ट्स में नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कुछ ना कुछ बीमारी लग रही है। कभी बुखार की दवाएं खा रहे हो, कभी सर्दी की दवा खा रहे हो, कभी लंग्स में प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी किडनी में दर्द हो रहा है, कभी कहाँ अंदर अंदर ऑर्गेन्स में दर्द होता ही रहता है। लेकिन जब आप रिपोर्ट निकालते हो तो नॉर्मल आती है, कुछ भी चीज़ें नहीं आ रही हैं। ये पूरा का पूरा आप समझ जाइए कि आपके शरीर का बंधन है, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें आपके ऊपर नकारात्मक चीज़ें छोड़ी गई हैं। तीसरी चीज़ है, आपको सपने बहुत ज़्यादा डरावने आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा डरावने सपने आएंगे। शमशान दिखाई देगा,
कोई काले वस्त्र में बहुत ज़्यादा औरतें दिखाई देंगी जो बहुत ज़्यादा गंदी है, मैली है। उनको देखने के बाद आप जब सो के उठते तो आपके शरीर में दर्द भी बहुत ज़्यादा बनने लगता है ना। ये गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देंगी, टॉयलेट्स दिखाई देंगे, गंदा पानी दिखाई देगा, गंदे लोग दिखाई देंगे, गंदी गंदी चीज़ें दिखाई देंगी, सारी चीज़ें आपको गंदी दिखाई देंगी। ये आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा जब आप सोकर उठोगे। शरीर में दर्द होते रहता है, पूरा दिन शरीर आलसों की तरह पड़े रहेगा, लेटे रहोगे, ठीक है। लेटने के बाद ऐसा लगेगा कि काम तो बहुत सारे आएंगे दिमाग में, बट काम करने की क्षमता नहीं रहेगी आपके अंदर। रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, बच्चे का हो, घर में माता पिता के साथ हो या किसी के भी साथ रहते हो, सारे रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होने लगते हैं, ठीक है। ये सब नेगेटिविटी की वजह से होता है। शरीर का बंधन कैसे किया जाता है उस पर मैं आपको आगे बता दूँगी, अभी मैं संकेत बता रही हूँ, ठीक है। इस ना होने के बाद जो भी आपको अनुभव होते थे, जैसे दिव्य दृष्टि से दिखाई देना या दिव्य दृष्टि पे आपको कंपन होना, स्पंदन होना, मूलाधार में आपको एक्टिविटी महसूस होती थी कि कुछ ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, आपको सपने अच्छे आते थे, ध्यान अच्छा लगता था, स्वप्न दृष्टि थी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखाई देता था, सवारी आती थी, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, स्पेशली इसको 15-20 दिन लगता है सब ख़त्म होने के लिए, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। समझ जाना शरीर का बंधन किया गया है, जिसके पास भी गए थे उसने सारा खेल ख़राब कर दिया आपका। कभी भी आपको शक्ति जाननी है तो मैंने एक सिंपल सा प्रोसेस बताया है, रात को कुछ पैसे उतार करके माता के चरणों में रख दीजिए, या जिसको भी आप मानते हैं उनके चरणों में पैसे उतार के अपने ऊपर से रख दीजिए और बोल दीजिए अगर कोई शक्ति मेरे पास चल रही है तो मुझे दर्शन दे रात को सपने में। ये बोल करके सो जाइए। 2-3 दिन में आपको सपने में दर्शन हो जाएंगे माता के, बाबा के। आप चुपचाप घर में बैठ के पूजा पाठ करिए, ज़्यादा लोगों के चक्कर में भटके नहीं। अगर कोई भरोसे वाला है तो उसके पास जाके काम करा सकते हैं, नहीं तो मत जाइए। संकेत मैंने आपको सारे बता दिए। जो भी लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अगर शरीर का बंधन हो जाता है तो सारा खराब हो जाता है। बड़े बड़े ऑपरेशंस होते हैं, यहाँ तक कि कैंसर तक भी होते हैं, घर में गांठें हो जाती हैं लोगों के शरीर में। ये सारी चीज़ें शरीर बंधन की वजह से होती है। बड़ा बड़ा बिजनेस ठप हो जाता है, फैक्ट्री बंद हो जाती है ना। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए होती हैं क्योंकि आपके शरीर के ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ को लगा दिया गया है, छोड़ दिया गया है। आपके ऊपर जो पॉजिटिव एनर्जी काम कर रही थी, घर के कुल देवी देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, ग्रामीण देवता, गाँव के देवता, सारी चीज़ों को हटा करके आसपास के किसी मंदिर में बैठा दिया गया है वो, या फिर ये मान लीजिए आपके घर को वो खुद ही छोड़कर जा चुके हैं, ठीक है। अब उनको बुलाया कैसे जाए, कैसे शरीर का बंधन खोला जाए, वो अलग चीज़ है। वो आपके गुरु अगर अच्छे हैं तो उनसे सीखिए, नहीं तो आप सीखना चाहते हो तो काउंसलिंग सेशन में भी मैं सिखा देती हूँ, क्लास चलती है उसमें सिखा देती हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अगर आपको कभी भी लग रहा है कि जैसे कि आप कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी से निकल रहे हो तो बहुत ही जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत लोगों के केसेस ऐसे आए हैं जिनके शरीर का खून कम हो गया है, जिनके शरीर की पूरी पानी सूख चुकी है, ग्लूकोज चल रहा है, घर में जो जानवर है मर चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा मशानी क्रिया छोड़ी जाती है। तो इस चीज़ को ठीक करना आपका काम है, आप करो इस चीज़ को। काम कैसे करना है नहीं आता है तो पूछो अच्छे इंसान के पास जाके। इतना सब कुछ मैं वीडियो पे तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है ना, तो नहीं बता सकते। कोई गलत इस्तेमाल कर लेगा तो वो भी ख़राब है, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कि उतारा कैसे जाता है। अभी आप बोलोगे कि वो इतनी बड़ी शक्ति है, उसको कैसे छू लिया उन्होंने, कैसे उतारा कर दिया। तो बेटा जो सामने बैठा है ना, जो सामने जो भगत बैठा है, जो ये काम कर रहा है, उसने भी कुछ चीज़ें हासिल कर रखी हैं, उसने भी कुछ चीज़ें सीख रखी हैं, उसने भी नेगेटिविटी को सिद्ध कर रखा है, ठीक है। और वो आपके पास नहीं आ रहा है, आप उसके पास जाते हो काम कराने के लिए, तो उसके लिए आसान होता है उसी के स्थान पे बैठ करके उस चीज़ों को करना। किया कैसे जाता है? 2 लौंग पे भी किया जाता है, जायफल पे भी किया जाता है, नींबू पे भी किया जाता है, या वो लाल कुमकुम आती है उस पर भी किया जाता है, भस्म आती है उस पर भी किया जाता है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसने जैसी क्रिया सीख रखी हो वो वैसे करता है, ठीक है। आपके शरीर पे से वो चीज़ें घुमाएगा। जैसे 2 लौंग ले ली उसने, पूरे शरीर पे से घुमा ली, घुमाने के बाद उसने अपने पास रख ली। या ये भी हो सकता है कि वो 2 लौंग लेगा, कुछ मंत्र फूकेगा और वो बोलेगा आपको खा लो, और आप खा लेते हो क्योंकि आप बेवकूफ़ हो, है ना। किसी के पास भी जाते हो, कोई खाने को दे तो खा लेते हो, और उसके बाद परेशानी किसको होती है? आपको होती है ना। तो ऐसे शक्तियों को आपके शरीर से अलग किया जाता है, नेगेटिविटी आपके ऊपर ड्रॉप की जाती है, छोड़ी जाती है। धीरे धीरे वो आपको पढ़ना शुरू करती है नेगेटिविटी। आपकी क्या कमज़ोरी है, जैसे आपकी कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा घूमना या खाना पीना, तो वहीं पर आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है। पैसों को लेकर के, घर को लेकर के आप लड़ोगे, पैसे दे दो मुझे बाहर जाना है ना। जो भी मतलब नेगेटिविटी है वो
आपकी कमज़ोरी पे पहले हमला करती हैं। धीरे धीरे आपका जो पावर होता है सोचने समझने का ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे आपके हाथ पैरों का कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। धीरे धीरे आपको नींद आनी कम हो जाती है, लेकिन दिन में आप सोना शुरू कर देते तो रात में आप सोते ही नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं नेगेटिविटी की वजह से ही, शरीर का बंधन करने की वजह से ही। और ये भी देखा गया है कि अगर आपकी शक्तियाँ आपके घर में नहीं है तो कहीं ना कहीं वो परेशान होती हैं, तो वो भी दंड देती हैं आपको। ऐसा मत समझिएगा कि आपने सिद्धि कर रखी है या आपके ऊपर कोई सवारी आके खेल रही है या कोई शक्ति आके खेल रही है तो आपको पूरा परमिट मिल गया है, आपको पूरा लाइसेंस मिल गया ख़राब करने का। नहीं, आपको ये ब्लेसिंग्स दी गई थी कि आप इस चीज़ को संभाल के रखोगे, या आपको ऑर्डर दिया गया था आप इस चीज़ को संभाल के रखोगे, लेकिन आपने नहीं रखा तो इस चीज़ का दंड भोगना पड़ता है। ठीक है, अगर जानबूझ के आपने करवाया है तो पूछे ही मत, वापस शक्ति शायद ही मिले। अगर अनजाने में हुआ है तो भी शक्ति आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिला करके आपको बाहर निकलवा लेगी, है ना। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में लालच आ जाता है या कुछ ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है। अभी बहुत लोग ऐसे भी आते हैं काउंसलिंग सेशन में कि वो पूरा अपना अनुभव चिल्ला चिल्ला के अपने आस पड़ोस में गा लेते हैं, और उसके बाद आस पड़ोस में पता चला कोई तांत्रिक बैठा हुआ है और वो उसके ऊपर क्रियाएं करना शुरू कर देता है, क्योंकि आसान होता है ना, आसान होता है आसपास के लोगों को करना। इसके लिए ज़्यादा परेशान रहते हो आप लोग। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, कभी भी कोई चीज़ शेयर नहीं करनी है, स्पेशली अपनी पूजा पाठ, सोना चांदी पैसा नहीं करते हो ना शेयर, सोना चांदी पैसा। वैसे ही शक्तियों को भी रखना होता है, वो उससे ज़्यादा कीमती है। मत बताओ लोगों को, लोग जलन में आके शक्तियाँ शरीर बांध देते, मुंह से वही निकलता है शक्तियाँ मत। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस चीज़ को फॉलो करो। बंधन अगर लगा हुआ है, खोलना कैसे है, मुझे ईमेल कर दो, मैं ईमेल करके काउंसलिंग सेशन ले लूँगी। जिसको भी इम्पॉर्टेंट एकदम जल्द में अगर किसी को काउंसलिंग सेशन लेनी है, वो ईमेल पे ना लिख दिया करो कि आपको अर्जेंटली लेना है, क्योंकि बहुत सारे हैं काउंसलिंग सेशन में जिनको काउंसलिंग देना है, बाकी है अभी बहुत लोगों को। तो मैं सबसे पहले उनको कॉल कर लूँगी जो अर्जेंट बेसिस पे मिलना चाहते हैं, और सच में अर्जेंट रहेगा तभी करना है, इससे मजाक नहीं करना। मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट भी कर दूँगी नहीं तो। ठीक है, शरीर का बंधन खुल जाएगा, डोंट वरी, लेकिन थोड़ा सा तुम ध्यान रखो, बार बार नहीं खुलते हैं शरीर के बंधन, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना ध्यान रखिए, खाइए पिए, मज़ा करिए, परिवार का ध्यान रखिए, पूजा पाठ करिए, सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी। ओके, बाय।